उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का एक वीडियो हाल ही में वायरल हुआ था। वीडियो में एक युवक आईफोन खरीदने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर देता है। खुशी से झूमता हुआ वह दुकान से बाहर निकलता है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसका फोन जमीन पर गिर जाता है और टूट जाता है। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई में आईफोन हमारे लिए इतना जरूरी है। यह घटना सिर्फ एक मिसाल है। आज के समय में आईफोन सिर्फ एक फोन नहीं, बल्कि एक स्टेटस सिंबल बन गया है। लोग इसे अपनी सामाजिक हैसियत और सफलता का प्रतीक मानते हैं। लेकिन क्या यह सच है? क्या वाकई में एक फोन हमारी हैसियत तय करता है? इस लेख में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आईफोन के साथ स्टेटस सिंबल जुड़ने के पीछे कई कारण हैं। पहला कारण है इसकी कीमत। आईफोन बाकी स्मार्टफोन्स के मुकाबले काफी महंगे होते हैं। दूसरा कारण है ब्रांड वैल्यू। एप्पल एक प्रीमियम ब्रांड माना जाता है और उसके प्रोडक्ट्स को स्टाइलिश और हाईटेक माना जाता है। तीसरा कारण है सोशल मीडिया का प्रभाव। सोशल मीडिया पर लोग अपनी लाइफस्टाइल दिखाते हैं और इसमें आईफोन जैसी चीजें अहम भूमिका निभाती हैं। आईफोन का सामाजिक प्रभाव भी काफी गहरा है। जिन लोगों के पास आईफोन नहीं होता, वे अक्सर खुद को दूसरों से कमतर महसूस करते हैं। यह एक खतरनाक ट्रेंड है जो समाज में असमानता को बढ़ावा देता है। हमने हाल ही में 13 लोगों से बात की जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में आईफोन खरीदा था। इनमें से कुछ लोग स्टूडेंट थे, कुछ प्रोफेशनल और कुछ गृहिणी। इन सभी की कहानियां अलग अलग थीं, लेकिन एक बात कॉमन थी। आईफोन खरीदने के पीछे उनकी एक ख्वाहिश थी। किसी ने बताया कि उसे आईफोन का कैमरा पसंद था, तो किसी ने कहा कि उसे आईफोन का स्टाइल पसंद था। किसी ने कहा कि उसके दोस्तों के पास आईफोन था, इसलिए उसने भी खरीदा। इन कहानियों से पता चलता है कि आईफोन खरीदने के पीछे लोगों के अलग अलग कारण होते हैं। आईफोन के कैमरे को लेकर लोगों में एक अलग ही क्रेज है। लोगों को लगता है कि आईफोन से खींची गई तस्वीरें बाकी फोन्स के मुकाबले ज्यादा अच्छी आती हैं। हालांकि यह सच है कि आईफोन का कैमरा काफी अच्छा होता है, लेकिन यह भी सच है कि आजकल दूसरे फोन्स के कैमरे भी काफी बेहतर हो गए हैं। कई बार लोग आईफोन के कैमरे को लेकर एक भ्रम में जीते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि अच्छी तस्वीर खींचने के लिए कैमरे के साथ साथ फोटोग्राफर का हुनर भी जरूरी होता है। सेक्शन 5, शॉट ऑन आईफोन। क्या हर कोई क्रिएटर है? एप्पल का शॉट ऑन आईफोन कैंपेन काफी मशहूर हुआ था। इस कैंपेन में एप्पल ने लोगों से आईफोन से खींची गई तस्वीरें और वीडियो शेयर करने के लिए कहा था। इस कैंपेन ने लोगों के मन में यह धारणा बनाने में अहम भूमिका निभाई कि आईफोन से अच्छी तस्वीरें और वीडियो बनाकर कोई भी कंटेंट क्रिएटर बन सकता है। हालांकि यह सच है कि आईफोन में कई ऐसे फीचर्स हैं जो कंटेंट क्रिएशन को आसान बनाते हैं, लेकिन यह भी सच है कि सिर्फ एक आईफोन होने से कोई भी अच्छा कंटेंट क्रिएटर नहीं बन जाता। सेक्शन 6, कनेक्शन का भ्रम, दोस्ती या दिखावा। आईफोन अक्सर लोगों के सामाजिक संबंधों को भी प्रभावित करता है। जिन लोगों के पास आईफोन होता है, वे अक्सर खुद को एक अलग ही ग्रुप का हिस्सा मानते हैं। वे उन लोगों से ज्यादा कनेक्ट करते हैं जिनके पास भी आईफोन होता है। ये एक खतरनाक ट्रेंड है जो समाज में अलगाव और भेदभाव को बढ़ावा देता है। हमें यह समझना होगा कि सच्ची दोस्ती और रिश्ते किसी फोन से नहीं, बल्कि आपसी समझ और प्यार से बनते हैं। सेक्शन 7, मेमेटिक इच्छा, जब चाहत नकल बन जाए। आईफोन खरीदने की चाहत अक्सर मेमेटिक इच्छा का नतीजा होती है। मेमेटिक इच्छा का मतलब है दूसरों को देखकर की जाने वाली नकल। जब हम अपने आसपास के लोगों को आईफोन यूज करते हुए देखते हैं, तो हमारे मन में भी उसे पाने की इच्छा जागृत होती है। यह इच्छा अक्सर इतनी प्रबल हो जाती है कि हम यह सोचना ही भूल जाते हैं कि क्या वाकई में हमें आईफोन की जरूरत है, या फिर हम सिर्फ दूसरों की नकल कर रहे हैं। सेक्शन 8, ईएमआई और डिस्काउंट, आसान राह मुश्किल सवाल। आजकल आईफोन खरीदना पहले से ज्यादा आसान हो गया है। ईएमआई और डिस्काउंट जैसे ऑफर ने आईफोन को आम आदमी की पहुंच के अंदर ला दिया है। लेकिन यह एक ऐसा जाल है जिसमें फंसना आसान है, लेकिन निकलना मुश्किल। ईएमआई और डिस्काउंट के चक्कर में लोग अक्सर अपना बजट बिगाड़ लेते हैं और कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। सेक्शन 9, उपभोक्तावाद से आजादी। खुद से पूछें कुछ सवाल।
आईफोन के इस दिखावे की संस्कृति से बाहर निकलने के लिए हमें खुद से कुछ सवाल पूछने होंगे। क्या वाकई में हमें आईफोन की जरूरत है? क्या हम इसे अफोर्ड कर सकते हैं? क्या हम सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए आईफोन खरीद रहे हैं? इन सवालों के जवाब हमें ईमानदारी से ढूंढने होंगे। हमें सोशल मीडिया के दिखावे से खुद को दूर रखना होगा और अपनी जरूरतों को समझना होगा। सेक्शन 10 मोटी इच्छा पतली इच्छा चुनाव आपका है। जिंदगी में हर किसी की कुछ इच्छाएं होती हैं। कुछ इच्छाएं मोटी होती हैं जो हमारे जीवन के लिए जरूरी होती हैं, जैसे अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, अच्छा परिवार। और कुछ इच्छाएं पतली होती हैं जो हमारे जीवन के लिए उतनी जरूरी नहीं होती हैं, जैसे महंगे फोन, कपड़े, गाड़ियां। आईफोन खरीदने की इच्छा पतली इच्छा की श्रेणी में आती है। हमें यह तय करना होगा कि हम अपनी जिंदगी में किन इच्छाओं को प्राथमिकता देना चाहते हैं, मोटी इच्छाओं को या पतली इच्छाओं को। चुनाव आपका है।